आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी चल रही होगी। तैयारी जीत की चल रही होगी। एमटीएस को फाड़ के रख देना है। इस बार एक सीट पक्की करनी है। वो पक्की होगी कैसे? तो आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करने पड़ेंगे। हर सेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एमटीएस की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। मैं कई बार बोल चुका हूं क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वाले, सीजीएल वाले भी बच्चे, सीपीओ वाले भी सब बैठ जाते हैं। धड़िया धसान बच्चे होते हैं, तो फाइटिंग जबरदस्त होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी एमटीएस इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आता है, आप जानते होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन का सेट होता है। एक स्टोरी रहती है और स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है 5 गो। आपको वो क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे, जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। 5 का 5 क्वेश्चन ठोकेंगे क्लोज टेस्ट में, एक भी गलती नहीं होगी। ऐसा टेक्निक बताऊंगा मैं। और आपको इंग्लिश के अंदर ये ध्यान रखिएगा, अगर एमटीएस में आपको एक सीट पक्की करनी है तो इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा और ठोका जा सकता है। एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। जीके की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे कम है, वो थोड़ा धोखा देगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है, सिलेबस से नहीं है। वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, पड़ोसन है, कभी भी धोखा दे जाएगा जीके। इंग्लिश आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, ये धोखा नहीं देगा। इसको जबरदस्त तरीके से पढ़िए, ध्यान करिए। इंग्लिश को तो फाड़ के रख दीजिए। अगर एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए, इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। एक आध हो जाए वो एक अलग प्रेशर होता है एग्जामिनेशन लोग का, वो बात नहीं। 25 का 25 क्वेश्चन ठोकने का एटीट्यूड रखिए और इसमें आप ठोक सकते हैं। मैं पहले बता दिया हूं। जीके आज का जीके का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, पढ़िए दोनों पेपर को, लेकिन जीके ये मान के चलिए 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोका जा सकता। मैं गारंटी देता हूं। कितना भी आप जीके जीएस पढ़ लेंगे ना, कितना भी पढ़ लेंगे आप, 15 17 बहुत अच्छा रहेगा। 25 में 17 18 क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे ज्यादा जीके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछता है, टीचर को हवा नहीं लगती, तो आपको क्या हवा लगेगा? तो आप वही चीज पढ़ते हैं जो बार बार आते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी आधार पे आप तैयारी करते हैं जीके का। और जीके का कैसे पढ़ना है मैंने अलग से वीडियो बना दी थी। खैर, मैं यहाँ पे तो आपको जीके की चर्चा नहीं करने के लिए आया हूँ, न ही इंग्लिश का। इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में चर्चा करने के लिए आया हूँ कि आप क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे। तो क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, और सामने में मैं क्लोज टेस्ट लाया हूं। घबराइए मत, मैं यहां लाया हूं। 2024 में एमटीएस में जो क्लोज टेस्ट पूछा है वो सामने में, और सामने में मैं लाइव सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसी से। और मैंने अपने चैनल मी स्टार पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने क्लोज टेस्ट का मैराथन डाला है, सारी चीजें करवाया है। मैं वो भी बता दूंगा कि आप क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कहां से करेंगे। मैंने सारा करवा दिया, थक जाएंगे आप करते करते, इतना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करवाया है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि क्लोज टेस्ट होता क्या, मैं बता दूं। क्लोज टेस्ट एक स्टोरी होती है, और स्टोरी के अंदर, एमटीएस के अंदर फिल इन द ब्लैंक, जो देखिए ये एक स्टोरी है, कहानी। जैसे हिंदी में कहानी होती है, एक राजा था, उनकी 3 बीवियां थी, वो एक बड़े साम्राज्य में रहता था, नहीं तो ऐसे ही इंग्लिश में एक स्टोरी होती है, और स्टोरी के अंदर 5 जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है। ठीक है, इसी के नीचे ऑप्शंस रहेगा, आपको भरने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए क्लोज टेस्ट या पैसेज दोनों में स्टोरी ही होती है, दोनों स्टोरी है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। पैसेज में क्या होता है, पूरी स्टोरी लिख देगा, उसके नीचे में क्वेश्चन दिया रहेगा। यही अंतर है, दोनों चीजें सेम है, दोनों स्टोरी ही होता है। तो आप एक चीज बताइए, कोई स्टोरी से, आप ध्यान सुनिएगा, कोई स्टोरी से आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बताइए उस स्टोरी को बिना पढ़े और वो स्टोरी की कहानी क्या है बिना समझे उस स्टोरी से जवाब दिया जा सकता है क्या? आप हिंदी में भी समझिए ना। मान लीजिए एक स्टोरी मैंने दे दिया, जब तक आप हिंदी में भी मैंने एक स्टोरी दे दिया, अब जब तक आप स्टोरी को पढ़ेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं, तब तक तो आप क्वेश्चन स्टोरी से नहीं कर सकते हैं ना। तो क्लोज टेस्ट का पहला 2 तरीका आप ध्यान सुनिए। सबसे पहले, अगर आप किसी इंग्लिश में, मान लीजिए कोई स्टोरी है, अगर आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, कोई स्टोरी की मीनिंग क्या है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, 15-20 दिन। आप हिंदू न्यूज़पेपर होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं टेक्निक क्या है। हिंदू न्यूज़पेपर होता है, आप एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, रोजाना न्यूज़पेपर ले, कोई भी एक न्यूज़पेपर पुराना वाला भी उठा लीजिएगा, एक दिन खरीद लीजिएगा। उस हिंदू को आप सिस्टम से पूरा पढ़िए। 1 दिन 2 दिन आपको इरिटेट करेगा, आप पढ़ेंगे लेकिन आपको उसका मतलब क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा।
घबराइएगा मत, थोड़ा जिद्दी बनिएगा, उसको छोड़िएगा मत। आप उसकी उस न्यूज़पेपर को, आप स्टोरी को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहेंगे, 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में जो भी बातें लिखी हुई है आपको उसकी मीनिंग समझ में आने लगेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई इंग्लिश में स्टोरी बुक है, स्टोरी बुक, तो आप उस स्टोरी बुक को पढ़िए लगातार 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़िए, थोड़ा जिद्दी बनिए। समस्या से भागा नहीं जाता है, समस्या का डट के मुकाबला किया जाता है। भाग जाएंगे भाग जाइए, लेकिन अगर आप एमटीएस में क्लोज टेस्ट नहीं बना पाते हैं, मैं कह रहा हूं आपको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपसे छूट रहा है। और अगर ये 5 क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो इसका ये भी बात होता है कि आप बाकी जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है वो भी आप नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब आपकी इंग्लिश कमजोर है जी। ये क्लोज टेस्ट वही स्टूडेंट कर पाएगा जो ग्रामेटिकली अच्छा है, जिसको ग्रामर आता है, पूरा रूल पता है इंग्लिश के जी। तो मैं वो भी बता रहा हूं। तो पहले आप स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए, घर में ही कोई बुक है या अमेजोन से या कहीं भी ऑनलाइन मंगा लीजिए, एक स्टोरी डालिएगा, मोरल स्टोरी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो स्टोरी 2-4-5 दिन पढ़ने लगेंगे, अपने आप उसकी मीनिंग समझ में आए। क्योंकि जब तक स्टोरी, जब तक क्लोज टेस्ट में जो स्टोरी दी हुई है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, पूरा पूरा क्लोज टेस्ट नहीं बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात देखिए, क्लोज टेस्ट के अंदर जो 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको ग्रामेटिकली अच्छा होना है। आप ग्रामर अगर पढ़े हैं तो मैं बता दूं, क्लोज टेस्ट में 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे वो वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो ग्रामर वोकैबुलरी तो आपको ऐसे ही अच्छा होगा, बाकी आप स्टोरी की मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब मैं लाइव टेस्ट आपको एक क्लोज टेस्ट मैं सॉल्व करके आपके सामने में दे रहा हूं। देखिए, ये है एक क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, ये एक स्टोरी है, देखिए एक क्लोज टेस्ट है। देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 का शिफ्ट सेकंड का ये क्लोज टेस्ट पूछा गया। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, जो मैं बताया हूं वैसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसमें देखिए एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर 5 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। इन 5 के देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ क्या क्या आएगा। अब देखिए आप आराम से आप समझते जाएंगे। देखिए, द नर्मदा रिवर, नदी है, नर्मदा नदी है। नर्मदा रिवर फिल इन द ब्लैंक कॉल्ड द रेवा वाज प्रीवियसली नॉन फिल इन द ब्लैंक नर्मदा। अब देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी, अब देखिए इसकी सेंस को पकड़िए। नर्मदा जो रिवर है, नदी जो है, उसको प्रीवियसली मतलब था पहले, पहले उसको रेवा, देखिए यहां पे रेवा, पहले उसको रेवा भी कहा जाता था। तो जब कोई चीज है, अगर आपको उसका एक और निकनेम है, उसको उस चीज से भी कहेंगे तो आप उस पर जोर डालेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आल्सो का यूज किया जाता है। तो पहले में आएगा आल्सो, ये रूल है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो आप कैसे कहते हैं, गांधी जी इज आल्सो कॉल्ड राष्ट्रपिता या द फादर ऑफ नेशन। तो जब कोई व्यक्ति है, ये रूल है इंग्लिश का, जब कोई व्यक्ति है उसका कोई और नाम है, 2 और नाम है, 3 और नाम है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आल्सो का यूज करते हैं। तो यहां देखिए आल्सो कॉल्ड द रेवा, उसको रेवा भी कहा जाता है। देखिए स्टोरी की मीनिंग भी पकड़ रहे हैं और ग्रामर का रूल भी अप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियसली पहले, फिर देखिए प्रीवियसली पहले उसको रेवा भी कहा जाता था। फिर देखिए नॉन नर्मदा, नर्मदा भी उसको जाना जाता है। तो नॉन के साथ एज का यूज करते हैं, ये ग्रामर का रूल है। इसको माथा में आप छाप लीजिए, जब भी आपको नॉन दिखेगा, नॉन के साथ, मैं यहां लिख देता हूं, नॉन के साथ एज का यूज करते हैं। तो नॉन एज आएगा, तो दूसरा में क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया एलोंग विद होगा। आप कहेंगे सर कैसे पकड़ लिए, देखिए ये इंग्लिश का वर्ड है, एलोंग के साथ, याद रखिएगा एलोंग के साथ विद का यूज करते हैं। यही देखिए, ये आप जब पढ़ेंगे, पहले क्या बोला हूं, ग्रामर प्लस इसकी सेंटेंस की मीनिंग आप समझ गए, क्लोज टेस्ट अपने आप बन जाता है और क्लोज टेस्ट में कुछ नहीं होता है। एलोंग विद, एलोंग के साथ विद किया आता है, खाली रूल है। देखिए आप यहां पे मैं यहां लिख दूं एलोंग के साथ, कभी भी आपको एलोंग दिखे या कभी भी आपको टुगेदर दिखे, टुगेदर भी दे सकता था। तो एलोंग और टुगेदर दोनों के साथ विद का यूज करते हैं। देखिए विद भी भर दिया हमने यहां पे। अब देखिए इट इज आल्सो, इट इज आल्सो, देखिए यहां पे आल्सो भरना है एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश,
ठीक है, यानी कि इसको गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। फिर देखिए वहां पे एज आया है, जाहिर सी बात है फिर इसमें नॉन आएगा, क्योंकि एज के लिए किसका यूज करते हैं, नॉन का यूज करते हैं। देखिए इस इट इज आल्सो नॉन एज, यानी कि इस नर्मदा रिवर नदी को रेवा भी नदी कहा जाता है, नर्मदा भी कहते हैं, और इसको गुजरात का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। फिर वही बात देखिए, फिर आल्सो आया है और जो डाला जा रहा है, क्योंकि उसी को कई नाम से बना जा रहा है, आल्सो यहाँ एज आया तो नॉन आएगा। अब आगे पढ़िए, गुजरात कहा जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफलाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, फॉर इट्स ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज टू दीज स्टेट्स, ह्यूज के बाद क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन इसलिए, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या था, जहां आपका कोई हिस्सेदारी हो, योगदान हो, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में ये जो रेवा रिवर है या नर्मदा रिवर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन है, उसकी सिंचाई, उसकी खेतीबाड़ी वहां से होती है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, डोनेशन तो पर्सन के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन सिंचाई खेतीबाड़ी के लिए यूज करते हैं, नदी के लिए, रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा। देखिए कुछ है क्लोज टेस्ट के अंदर, देखिए आप लोग डर जाते हैं, देखते हैं बाप रे बाप रे बाप क्या आया हो, कुछ नहीं। जो मैंने टेक्निक बताया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, अभ्यास वो चीज है जो मूर्ख को विद्वान बना देता है। तो आप घबराना नहीं है, जो मैं बोला हूं, आप थोड़ा सा घर में ही इंग्लिश की कोई बुक है स्टोरी वाली, आप 2-4-5 दिन, एक हफ्ता पढ़िए, एक दिन ही समझ में आएगा, 2 दिन ही समझ में आएगा, थोड़ा जिद्दी बन के पैसेंस रख के रखेंगे, अपने आप उसकी मीनिंग समझ में आएगी। और ग्रामर वाला पार्ट कर लीजिए, क्योंकि खाली रूल है इसके अंदर, देखिए सारा सब जगह रूल ही डाला हुआ है। और थोड़ा सा सेंटेंस की मीनिंग को भी समझते जाइए, अपने आप कर लेंगे। ये फालतू का होता है, इसको कर लेते हैं, समझिए आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि बहुत ये मात्र 2-4-5% स्टूडेंट करके आता है, 95% छोड़ देता है, इसको भाग जाता है, डर लगता है, उसको पता ही नहीं है टेक्निक। अब देखिए, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि क्लोज टेस्ट का, तो अब आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा पे चले जाइए, वहां प्ले लिस्ट में जाइए, एमटीएस का खाली वीडियो ही दिखेगा। अगर आप जैसे क्लोज टेस्ट का ही वीडियो देना चाहते हैं तो आप जाके देखिएगा, वहां एक फोल्डर मैंने बनाया है इंग्लिश का मैराथन का, इंग्लिश मैराथन PYQs, उसमें जाइएगा आप, तो वहां देखिएगा आपको क्लोज टेस्ट का मैराथन मैंने डाला है 3-4 घंटे का। आप जा करके वहां पे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस करना है 2020 से लेकर के 2024 तक का सारा एमटीएस का। अगर आपको इंग्लिश का PYQ सॉल्व करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकेबुलरी, तो आप वहां जाके देखिए, सबकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के जाते हैं, आप देख के जाके, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिल खुश हो जाएगा आपको, आप वहां से जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सबका भला होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आस लगाए बैठे रहते हैं कि भाई एक सही गुरुजी मिलेगा, सही टीचर मिलेगा, माँ बाप का सपना पूरा करना होता है, तो जरूर आप उन सबका सहयोग कीजिए, आप किसी का भला करेंगे, ईश्वर आपका भला करेगा। ठीक है, चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।